दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनुराग चौधरी। आप देख रहे हैं मुफ्त का ज्ञान पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नाट्यशास्त्र। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। अब जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से सुने और जिन लोगों ने सुन रखा है वो थोड़ा रिवाइज कर लें अपना। नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र लिखा था भरत मुनि ने, जिसे इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म का फादर भी माना जाता है। तो नाट्यशास्त्र जो है वो ओरिजिनली संस्कृत का टेक्स्ट है, ठीक है। बाद में इसके कई सारे ट्रांसलेशन किए गए, इस पे कई सारी टिकाएं लिखी गई, बट पूरा नाट्यशास्त्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। नाट्यशास्त्र में 36 चैप्टर हैं, 6000 श्लोक्स हैं, ठीक है। और जैसा कि इसका नाम नाट्यशास्त्र है, जो कि पहले नहीं था, पहले से भरत शास्त्र बोला जाता था, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारा भारतवर्ष है, इसके कल्चर के बारे में ज्यादा चीजें बताता था। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इसे नाट्यशास्त्र बुलाने लगे, क्योंकि घूम फिर के ये नाटक के आसपास की चीजें ही इसमें ज्यादा इंक्लूड थी, तो इस वजह से इसे नाट्यशास्त्र बुलाने लगे। इसके अंदर देखिए क्या क्या है। नाट्यशास्त्र के अंदर बहुत सारे नाटक हैं, ठीक है। नाटक के स्ट्रक्चर्स हैं, मेकअप के बारे में बताया गया है, इसमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, कॉस्ट्यूम के बारे में बताया गया है, म्यूजिक के बारे में बताया गया है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया, और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये बात है त्रेता युग की, ठीक है, जब इंद्र देवता और उनके साथ कई सारे और देवता जो थे वो ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो लाइफ के 4 मोटिव होते हैं, ठीक है, रिलीजन, पैसा, काम और मोक्ष, इसे ड्रामा के थ्रू बताया जाए, ठीक है। तो ब्रह्म देवता ने 4 जो हमारे वेद हैं, ठीक है, साम वेद, राग वेद, अथर्व वेद और यजुर्वेद, इन सबको मिला के एक नया वेद बनाने का सोचा, जिसका नाम था नाट्य वेद, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी दी गई भरत मुनि को और उनके 100 पुत्रों को। भरत मुनि के 100 पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर नाट्यशास्त्र पे काम करना शुरू किया। तो जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा, पहले जो शूद्र वर्ग था, ठीक है, वो ना तो उसे परमिशन थी वेद सुनने की, ठीक है, और ना पढ़ने की। ये एक ऐसा वेद होने वाला था, ठीक है, जिसे सारे वर्ग के लोग पढ़ सकते थे, सुन सकते थे। भरत मुनि एक चैप्टर में बताते हैं कि जब नाट्यशास्त्र रेडी हुआ, ठीक है, तो उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया इंद्रध्वज नाम की जगह पे, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे 2 परफॉर्मेंस दी, ठीक है। एक का नाम था समुद्र मंथन, दूसरे का नाम था त्रिपुरदा। तो जब ये परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई तो ब्रह्मदेव ने शिव जी से पूछा कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो शिव जी ने बोला, इसमें अगर थोड़ा डांस और होता तो मजा आ जाता। तो उसके बाद शिव जी का एक कोरियोग्राफर, एक स्टूडेंट था तांडू नाम का, उसे बोला कि तुम जाओ भरत मुनि को डांस फॉर्म सिखाओ, ठीक है। तो वो उनके पास चले गए और तभी भरत मुनि ने एक और रिक्वेस्ट की ब्रह्मदेव से कि हमारे पास लेडी एक्टर्स नहीं है। तो ब्रह्मदेव ने, ठीक है, उन्हें अप्सराएं भी दे दी। तो अब जो भरत मुनि थे उनके पास सारी चीजें आ चुकी थी, ठीक है, अप्सराएं भी आ चुकी थी अब उनके पास। अब उनकी जो डांस फॉर्म भी आ चुके थे उनके नाट्यशास्त्र के लिए। तो अब जो था, अब नाट्यशास्त्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, पूरी तरीके से बन चुका था। बाद में थोड़ी थोड़ी एडिट जो हुई वो चलती रही, वो इतना मैटर नहीं करती उस वक्त के लिए। बट जब ये परफॉर्मेंस हुई तो उसके बाद काफी चर्चा में आई ये चीज कि भैया वहां पे ऐसी परफॉर्मेंस हुई। तो ये बात जो है, ये दैत्य और राक्षस जो हैं उनके पास ये खबर गई। तब उन्हें लगा कि भाई उनकी बुराई हो रही है इस चीज में, क्योंकि भगवानों को अच्छा दिखाया जा रहा है और उन्हें बुरा दिखाया जा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं राक्षसों को लगी, उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। और तभी फिर इंद्रदेव के पास कोई पावरफुल हथियार होगा जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें चुप कर दिया। और तब भरत मुनि से बोला गया कि आप एक काम करिए, आप पृथ्वी पे चले जाइए, ठीक है, और वहां पे जाके इसका प्रचार करिए, इसे फैलाइए इसे। तो बस यही स्टोरी है। वहां से फिर भरत मुनि नीचे आए पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे उन्होंने इसका विस्तार करना शुरू किया। इनके जो 100 पुत्र थे, ठीक है, उन्हें अच्छे से भरत मुनि ने पढ़ाया इसके बारे में और अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, ठीक है। तो वही मतलब हमारा कल्चर, ये जो नाट्यशास्त्र इतना पुराना है, जब आज की जो वेस्टर्न कल्चर है इन्हें अपना अता पता नहीं था, उससे पहले से हम लोग थिएटर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ इसका इंट्रो खत्म होता है, ठीक है। अब इसकी जो अगली वीडियोस होंगी, आगे की वीडियोस होंगी, उनमें मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा हर चैप्टर में क्या बोला गया है, भरत मुनि ने क्या लिखा है,
ठीक है, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बाय।